कहानी की शुरुआत में हमें फीमेल लीड वानकिन को दिखाया जाता है, जिसके पास फ्लावर की डिलीवरी आती है, जिसे देखकर उसे लगता है शादी के 4 साल बाद पहली बार उसके हस्बैंड हानचिन ने उसे फ्लावर भेजा है। तभी उसकी नज़र उसमें पड़े कार्ड पर जाती है तो उसे पता चलता है ये फ्लावर हानचिन ने नहीं, तो हानचिन की चाइल्डहुड फ्रेंड सुजिन ने भेजा है, जो कि अब्रॉड में थी। ये देखकर उसका मूड ऑफ हो जाता है। कुछ देर के बाद हमें दिखाया जाता है हानचिन अपने काम से वापस आता है, तो वानकिन उसके पास जाती है, उससे बातें करने लगती है। साथ ही उससे उसके चाइल्डहुड फ्रेंड सुजिन ने भेजे हुए फ्लावर के बारे में भी बताने लगती। लेकिन हानचिन उसकी बातों से इरिटेट हो जाता है और उसे वहां से गुस्से में जाने के लिए कहता है। वानकिन अपसेट होकर वहां से जाने लगती है। तभी हानचिन के फोन पर सुजिन की कॉल आने लगती है, जिसे वानकिन रिसीव करती है। कॉल पर फ्लावर के बारे में पूछने लगती है, लेकिन जैसे ही सुजिन को पता चलता है ये वानकिन है, तो वो उससे कहने लगती है कि मैं अब वापस आ चुकी हूँ, तो मैं हानचिन की वाइफ की पोजीशन और गू फैमिली की डॉटर इन लॉ की पोजीशन तुमसे वापस ले लूंगी। फिर हमें हानचिन को दिखाया जाता है, जो कि अपने साथ सुजिन को लेकर आया होता है, और वो वानकिन से कहने लगता है अब से सुजिन मेरी वाइफ है, तुम यहाँ से चली जाओ। सुजिन उससे कहने लगती है तुम मुझसे कभी कंपटीशन कर ही नहीं सकती, हानचिन और मैं एक दूसरे के लिए बने हैं। और ऐसा कहकर वो स्माइल करने लगती है। तभी वानक्यू अपनी नींद से जग जाती है। तो उसे पता चलता है ये तो ड्रीम था। फिर वो खुद को रिलैक्स करती है और जल्दी से अपने रूम से बाहर आ जाती है। तो बाहर आने के बाद देखती है हानचिन, हानचिन की सिस्टर याओ जो कि बीमार है, और सुजिन, तीनों बाहर बातें कर रहे होते हैं। जैसे ही सुजिन वानकिन को देखती है तो वो हानचिन से कहने लगते हैं तुम काफ़ी पतले हो गए हो, मुझे लगता है वानकिन तुम्हारा अच्छे से केयर नहीं करती। तो वानकिन हानचिन से माफ़ी मांगने लगती कि उसे देर हो गई इस वजह से। लेकिन हानचिन उसे कहने लगता है तुम कभी याओ की बीमारी को सीरियसली लेती ही नहीं हो। तभी याओ उसे कहने लगती है आप एक अच्छी वाइफ भी नहीं हो और ना ही एक अच्छी सिस्टर इन लॉ हो। ऐसा कहकर वो सुजिन को लेकर वहां से चली जाती है। फिर हानचिन वानक्यू को बताने लगता है कि डैड नाइट को डिनर पर आने वाले हैं, तो तुम लास्ट टाइम की जैसे कोई मेस मत क्रिएट करना। तो वानक्यू उसे ओके बोल देती है और पूछने लगती है अपने बर्ड्स के पेरेंट्स के बारे में, जिन्हें हानचिन को उसने ढूंढने के लिए कहा था। तो हानचिन उसे कहने लगता है तुम्हें तो पता है ना मैं कितना बिजी हूँ। ऐसा कहकर वहाँ से चला जाता है। फिर हमें सीधा डिनर का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर डैड हानचिन से कहने लगते हैं मैंने सुना है सुजिन वापस आ गई है, तुम्हें सुजिन जैसे किसी लड़की के साथ शादी करनी चाहिए थी, ना कि वानक्यू जैसे, जिसकी वजह से सिर्फ तुम्हें लॉस ही फेस करने पड़ते हैं। भी याओ कहने लगती है सुजिन के साथ किसी को कंपेयर किया ही नहीं जा सकता, सुजिन ही सिर्फ गु फैमिली की डॉटर इन लॉ बन सकती है। ये सारी बातें वो वानक्यू को सुना रही होती है। नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हानचिन कॉल पर बात कर रहा होता है। तो उसके पास वानक्यू आती है और उससे पूछने लगती है क्या तुम्हें मुझसे डिवोर्स चाहिए। तो हानचिन उसे कहता है तुम्हें किसने कहा। तो वानकिन उसे कहती है क्या तुम सच में अपने दिल से मुझे अपनी वाइफ मानते हो। तो हानचिन उसे चुप कराकर वहां से गुस्से में चला जाता है। हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वानकिन अपना काम कर रही होती है। तो हानचिन उसे देखकर अनदेखा करके वहां से चला जाता है। पर बैठी हुई होती है। ये सब देखकर वो वानकिन को सुनाने लगती है कि अब सुजिन वापस आ गई है, तो तुम्हें उन दोनों के बीच में से बाजू हट जाना चाहिए। वो फिर वानकिन से कहती है मैं बाहर जा रही हूँ, मेरे भाई को बता मत देना। तो वानकिन उससे कहती है याओ तुम अकेली बाहर मत जाना, तुम बीमार हो। तो याओ उसे चिल्ला देती है और कहती है तुम खुद को मेरी सिस्टर इन लॉ समझ रही हो क्या, और वहाँ से जाने लगती है। तो वानक्यू उसे कहती है मैं भी तुम्हारे साथ आती हूँ, लेकिन याओ उसकी बातों को नज़रअंदाज करके वहाँ से अकेली ही चली जाती है। तो वान क्यू जल्दी से हानचिन के पास कॉल कर देती है उससे बात करने के लिए, लेकिन हानचिन कॉल रिसीव नहीं करता। तो वान क्यू परेशान हो जाती है। कुछ देर के बाद हानचिन का उसे कॉल आ जाता है और वो वान क्यू को जल्दी से हॉस्पिटल बुला रहा होता है। सीधा हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे याव एडमिट होती है और उसके पास हानचिन था। तभी जल्दी से वानक्यू वहाँ पे आती है। तो हानचिन उसे कहने लगता है तुम्हें पता है ना याव बीमार है, तो तुमने उसे अकेले बाहर क्यों भेजा। तो याव कहने लगती है जल्दी से वानक्यू को यहाँ से बाहर भेजो, मुझे उसे देखना भी नहीं है। तो हानचिन वानक्यू की बिना बात सुने उसे वहाँ से बाहर निकाल देता है। ये सब देख कर याव स्माइल करने लगती है।